अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो क्या आपको पता है कि जो हमारी घर में प्यारी बिल्लियाँ हैं वो भी एक जानलेवा बीमारी फैला सकती हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है रेबीज़ उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी पागलपन की बीमारी, जो सिर्फ कुत्तों में नहीं बिल्लियों में भी पाई जाती है। अगर आपके घर में बिल्लियाँ हैं तो काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों को रहनुमाई मिल सके। जो रेबीज़ है वो एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। और ये जो रेबीज़ है ना, ये मतलब आपके जिस्म पे अगर किसी जानवर ने काट लिया है तो ये फिर वहाँ से करते हुए आप लोगों के दिमाग में समा जाती है। और अक्सर जैसे लोग समझते हैं कि ये पागल कुत्तों के काटने से होती है, नहीं, ये सिर्फ पागल कुत्तों के काटने से नहीं, ये बिल्ली के काटने से भी होती है। अब सवाल ये है सोचने का कि बिल्ली में जो रेबीज़ है वो कैसे आती है, इसमें किस तरह मुंतकिल होती है। जो हमने घर में पालतू बिल्लियाँ रखी होती हैं, बिल्ली में रेबीज़ तब होता है जब वो किसी बाहर जाती है तो उसे कोई मुतासरा जानवर या कोई चमगादड़ या वो किसी चूहे को बाहर जाके काटती है, और अगर उसमें रेबीज़ की बीमारी है तो वो बीमारी फिर बिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये इंसान में मुंतकिल इस तरह होती है कि जब आपकी बिल्ली आपको पंजा मारेगी या काटेगी तो फिर ये आप में मुंतकिल हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये बीमारी जो हम लोगों ने अपनी बिल्लियाँ घर में रखी हुई हैं, बहुत ही हम लोगों को करने की ज़रूरत है एहतियात। इसकी अलामत क्या होती है बिल्ली में रेबीज़ की? अचानक गुस्सा आ जाता है बिल्ली को, चीखना या आवाज़ निकालना ऊंची ऊंची, और हर वक्त छुपी रहती है बिल्ली, जो ना कहीं किसी कोने में छुप जाती है अगर आपकी बिल्ली, और हर वक्त आपको काटने या पंजा मारने की कोशिश करती है आपकी बिल्ली। और पानी या रोशनी से बहुत ज़्यादा डरने शुरू हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुंह से उसके झाग निकलना शुरू हो जाती है। तवाज़न ख़राब हो जाता है, मतलब लड़खड़ा खड़ा कर चलना। तो और आखिर में बिल्ली की जो हो जाती है मौत हो जाती है इस बीमारी से, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब बात यह है कि फ्रेंड्स, अगर बिल्ली काट ले तो फिर क्या करना है, ठीक हो गया ना। या किसी को पंजा मार ले वो पागल बिल्ली, तो करना क्या है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपका जख्म है ना जहाँ पे बिल्ली ने काटा है, उसको फ़ौरन साबुन से या किसी भी अल्कोहलिक से या पायोडीन से साफ़ कर लें फ़ौरन से, ताकि वो जरासीम उधर ही मर जाए। अगर हो सकता है, वैसे चांस नहीं है लेकिन। और ज़ख्म पर फ़ौरन से आप लोगों ने कोई भी अच्छी सी दवाई, या जैसे मैंने आपको बता दिया है, पायोडीन या कुछ भी लगा लें। और किसी भी हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन का कोर्स शुरू करा लें। ये कोर्स आपका शुरू होगा 5 डेज़ पे, आप लोगों को पहली वैक्सीन लगेगी, उसके बाद फिर 15 डेज़, इस तरह मुख्तलिफ होता है, वो आपको डॉक्टर बता देगा। और बिल्ली का रवैया वगैरह वो सब कुछ अपने डॉक्टर को आप अच्छे तरीके से बताएँ। अब बिल्ली जो पाल रहे हैं उन्होंने क्या एहतियात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिल्ली एक इतना क्यूट जानवर है कि कोई भी उसको घर में रखना पसंद करता है, लेकिन उसके लिए कुछ एहतियाती तदबीर अगर आप लोग कर लें तो आप लोग और आप लोगों के घर वाले महफूज रह सकते हैं। तो बिल्ली को आप लोगों ने सालाना जो है ना वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर साल सबसे पहले एक बूस्टर लगता है, उसके बाद सालाना वैक्सीनें लगती हैं। और उसको बाहर जाने की इजाज़त ना दें कि वो ज़्यादा ना बाहर जाए, क्योंकि वहाँ से उसको जानवर वगैरह काट सकते हैं। और अपने बच्चों को सिखाएं कि यार बिल्ली को मतलब तंग ना करें ताकि वो उनको काटे मत, ठीक है ना। बेशक आपकी बिल्ली ठीक भी है, और अगर आपकी बिल्ली का रवैया थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, बदल रहा है बिल्ली का रवैया, तो फ़ौरन से किसी वेटरन के पास जाएं और बिल्ली को चेक कराएं, ठीक हो गया। और अपने एरिया में भी जो आपके करीबी कोई वेटरन वेटरन है उसके पास बिल्ली को लेकर जाते रहें ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब रेबीज का जो इलाज है वो एक ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी एक बार अलामत शुरू हो जाए तो फिर इसका इलाज फ्रेंड्स बिलीव मी मुमकिन नहीं है। इसलिए हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही बचाव ही इसका है। तो अगर आप लोग बिल्लियाँ रख रहे हैं, इंसानों की भी वैक्सीनेशन होती है और बिल्लियों की भी होती है। तो फिर दोस्तों मैं आप लोगों को आखिर में यही कहूँगा
کہ بلی ایک پیارا جانور ہے مگر اس کی صحت اور حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ریبیز سے ڈرے نہیں، مگر آپ لوگ اس کی آگاہی سے آپ لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے، جو میں نے ویڈیو آپ لوگوں کو شیئر کی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی فیملی میں بہت زیادہ لوگوں نے بلیاں اور دوستوں نے عزیز و اقارب میں رکھی ہوں گی، یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ان کو سب کو شیئر کریں تاکہ سب کو ریبیز کی جو بیماری ہے اس کا علامات اور اس سے حفاظتی تدابیر کس طرح سے کرنی ہے وہ پتہ چل سکے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔